दोस्तों आज का जो हमारा स्टॉक होगा उसका नाम है इलेकॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख ही पा रहे हैं, एक बम्पर तेजी इसमें देखने को मिल रही है कि आप बेहतरीन प्राइस एक्शन बनाते हुए ये लगातार हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर चलता जा रहा है और आज ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। आज इंट्राडे में इसमें लगभग 10% की तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों हम इसके टारगेट की एनालिसिस वीडियो के लास्ट में करेंगे, पहले चलकर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कंपनी का पूरा नाम है इलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। 1166 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और इंट्राडे में इसने 10% क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 13,077 करोड़ का है। स्टॉक पी 36, आरओसी 31% जो कि बेहतरीन है एंड आरओई 24.7% का जो कि ये भी बहुत ही बेहतरीन है। पिछले एक साल की हाई लो की बात करें तो 408 का इसका लो था और 1198 का इसने हाई लगाया था। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो 1960 में इनकॉर्पोरेट हुई। ये कंपनी ट्रांसमिशन एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स करता है, फिर वो चाहे इंडिया हो या फिर इंटरनेशनली हो, और साथ ही ये स्टील एंड नॉन फेरस फाउंड्री बिजनेस में भी काम करता है। दोस्तों ये इसका लाइफ टाइम चार्ट है और जैसा आप देख पा रहे हैं 2008 की रैली हुई थी उसमें इस स्टॉक ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद से ये स्टॉक लगभग 10-12 सालों तक अंडर परफॉर्म ही रहा। उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया तो फिर ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास अभी ट्रेड करने लगा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और इसका जो पिछले 5 सालों का CAGR है वो 55.4% की रेट से बढ़ा है। इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी 8.16 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन बात करते हैं तो थर्मैक्स हुआ, एक्शन कंस्ट्रक्शन, ज्योति CNC ऑटो, जुपिटर वैगन्स, टीटागढ़ रेल, इलेकॉन इंजीनियरिंग एंड प्रोज इंडस्ट्रीज जैसी एक से बढ़कर एक कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 350 करोड़ था, मार्च 2022 में 332 करोड़, मार्च 2023 में 425 करोड़ और मार्च 2024 में 565 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 32 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 46 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 68 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 104 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। तो देखा जाए तो इसका चाहे सेल्स ग्रोथ हो चाहे नेट प्रॉफिट हो, हर क्वार्टरली लगातार ग्रोथ करता चला जा रहा है। और दोस्तों इसका जो अपकमिंग रिजल्ट था वो आज ही के दिन आया था, इसीलिए इसमें बम्पर तेजी भी देखने को मिली। बाकी अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1527 करोड़ था, मार्च 2016 में 1280 करोड़, मार्च 2019 में 1225 करोड़, मार्च 2012 में 1212 करोड़ और मार्च 2024 तक 1937 करोड़ का देखा गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 29 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2016 में 37 करोड़ का हुआ, मार्च 2019 में 70 करोड़, मार्च 2022 में 140 करोड़ और मार्च 2024 तक 356 करोड़ का इसमें प्रॉफिट देखा गया। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में सिर्फ 40% की रेट से, पिछले 5 सालों में 79% की रेट से, पिछले 3 साल में 149% की रेट से और पिछले 1 साल में 160% की रेट से बम्पर रिटर्न दिए हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट में जिसने भी इन्वेस्ट किया उसने बम्पर पैसा छापा है। बाकी अगर हम कंपनी की बोरोइंग्स की बात करते हैं तो 697 करोड़ का उधार था मार्च 2013 में, मार्च 2016 में 629 करोड़ हो गया, मार्च 2019 तक 548 करोड़, मार्च 2022 तक 151 करोड़ और मार्च 2024 में ये 70 करोड़ का उधार और रह गया है। यानी कि देखा जाए तो इसने लगातार अपना डेप्ट कम ही किया है और अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुका है। टोटल एसेट की बात करते हैं तो 2123 करोड़ का एसेट था मार्च 2013 में, 2016 में 2203 करोड़, 2019 में 2165 करोड़, 2022 में 1715 करोड़ और 2024 में 2124 करोड़ का एसेट देखा गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 59.20% पर थी वो मार्च 2024 तक 59.28% पर रही। FIIs की बात करें तो 0.79% से 7.58% तक हो गया बढ़कर। DIIs की बात करें तो 2.28% से 2.29% हो गया और पब्लिक की बात करें तो 37.49% से 30% पर आए। यानी कि इसमें सिर्फ पब्लिक ही है जो अपना माल बेच रही है, बाकी वो चाहे प्रमोटर हो, FII हो, DII हो, सभी इसमें पोजीशन बढ़ा रहे हैं जो कि एक अच्छा संकेत है। इस कंपनी का हम फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो कैपेक्स वर्सेस ROCE पिछले 3 सालों से बढ़ा है। ROE इसका जो है पिछले 10 सालों में काफी तेजी से बढ़ा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि कंपनी को प्रॉब्लम हो। वर्किंग कैपिटल में काफी सुधार देखा जा रहा है, रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, रिटेल्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो मैनेजेबल है, डेप्रिसिएशन इफेक्ट का कोई दिक्कत ही नहीं है, शेयर प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है इन्होंने पिछले 90 डेज में थोड़ी सी पोजीशन कम करी है। आप यहाँ भी देख सकते हैं 59.29 से 59.28% किया है, यानी कि थोड़ा सा कम किया है। लेकिन अगर देखा जाए जून 2021 से
तो फिर वहां पे से पोजीशन बढ़ाया ही है। दोस्तों अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 34% का इसके पास मार्केट शेयर है इंडस्ट्रियल गियर्स में। इलेकॉन इंजीनियरिंग की अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट 86.3%, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट 13.7%। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से 75% का बिजनेस आता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 25% का। मटेरियल हैंडलिंग में अगर हम इसके वर्टिकल की बात करते हैं तो इसमें आपका पावर हो गया 43%, सीमेंट 22%, फर्टिलाइजर एंड केमिकल 13%, स्टील 9% एंड माइनिंग 5%। वहीं वर्टिकल्स की अगर बात करें ट्रांसमिशन इक्विपमेंट में तो मरीन 25%, पावर एंड एमएचई 18%, स्टील 13%, सीमेंट 9%, माइनिंग 6%, इंजीनियरिंग 4% एंड 19% अदर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट से इसका 90% का प्रॉफिट आता है और मटेरियल हैंडलिंग से 9.8% का। एसेट की बात करें तो इंडिया में इसके 82.4% एसेट है एंड 17.6% आउटसाइड ऑफ द इंडिया। तो दोस्तों वापस हम लोग इसके चार्ट पर आ गए हैं और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिलती है और साथ ही अभी अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड करने लगा है और इसमें जो पैटर्न बनता है दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि हायर हाइज बनाता हुआ चला जाता है। तो इसमें आगे भी आपको ऐसे ही लगातार अच्छी तेजी दिख सकती है। बाकी दोस्तों अगर आप इसमें ट्रेडिंग करने के लिए इस स्टॉक को देख रहे हैं तो आप इससे दूर रहिए, लेकिन हाँ अगर आप इससे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप 900 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइएगा और फिर एक लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट करिए। ये कंपनी आपको राजा बना सकती है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना।